हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पढ़ने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट। मेन चीज़, राज तिरंगनी इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ हिस्ट्री रिटन बाय कल्हाना पंडित, जो कश्मीरीज फर्स्ट हिस्टोरियन है। राज तिरंगनी कौन से ईयर में कंप्लीट हुई थी? तो 1149 से 1150 एडी के बीच में ये कंप्लीट हुई थी एंड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ जय सिम्हा। तो इसमें से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राज तिरंगिनी किसने लिखी थी और राज तिरंगिनी कब कंप्लीट हुई थी और किसके रीजन में कंप्लीट हुई थी। तो यहाँ से आपको 3 क्वेश्चन ऐसे पूछे जा सकते हैं। राज तिरंगिनी का मतलब है रिवर ऑफ किंग्स, ठीक है। ये फ्रॉम महाभारत पीरियड टू संग्राम देवा तक, इसमें राज तिरंगिनी ने इन रूलर्स के बारे में बताया है। राज तिरंगिनी जो है वो ओरिजिनली किस में लिखी गई है? संस्कृत लैंग्वेज में। उसको ट्रांसलेट किया था पर्शियन में, ठीक है। ये चीज़ याद रखना, राज तिरंगिनी ओरिजिनली किस में लिखी गई है? संस्कृत लैंग्वेज में लिखी गई है, बट उसको ट्रांसलेट किया गया है पर्शियन में बाय मुल्ला अहमद में। और ड्यूरिंग द रीजन ऑफ किसके टाइम पे? सुल्तान ज़ैनुल अब्दीन के टाइम पे उसको ट्रांसलेट किया गया था इनटू पर्शियन। तो आपको ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राज तिरंगिनी ओरिजिनली किस में लिखी गई है? तो ओरिजिनली वो संस्कृत में लिखी गई है, बट उसको लेटर पर्शियन में ट्रांसलेट किया गया था बाय मुल्ला अहमद ड्यूरिंग द रीजन ऑफ सुल्तान ज़ैनुल अब्दीन। उसके बाद उसको एस्टाइन ने राज तिरंगिनी को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था, कब? 1900 में किया था। बुरज़ोहाम जो है वो फर्स्ट नियोलिथिक साइट है जो कि कश्मीर में डिस्कवर की गई थी, और ये कहाँ पे लोकेट है? डल लेक एंड जाबरवन हिल के पास। अब कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं और उनके ऑथर्स ये भी आपको याद होने चाहिए, जैसे तारीख़ कश्मीर मलिक हैदर, वक्त कश्मीर ख्वाजा मोहम्मद आज़म कोल, तारीख़ हसन हसन शाह, मुख्तसर तारीख़ कश्मीर पंडित बीरबल कचरू, ज़ाफ़रनामा एंड तारीख़ रुश्ती ज़ाफ़रनामा शरीफुद्दीन ने लिखी हैं, और तारीख़ रुश्ती किसने लिखी है? मिर्ज़ा हैदर दौलत ने। कुछ इम्पॉर्टेंट जो चाइनीज़ पिलग्रिम्स थे वो भी कश्मीर के में ट्रैवल किया था उन्होंने। तो कौन से? ह्यूनस्टैंग और ओकोंग। तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि ह्यूनस्टैंग जो है वो किसके रीजन में आए थे? कश्मीर। तारीख़ हिंद अलबेरूनी ने लिखी है, जो कि कश्मीर के बारे में कुछ बताती हैं। वैली ऑफ कश्मीर सर वॉल्टर लॉरेंस ने इम्पॉर्टेंट बुक है ऑन द कल्चर ऑफ कश्मीर। अब ऐसे क्वेश्चन भी आ सकता है, विच बुक इज़ रिटन बाय वॉल्टर लॉरेंस, या ऐसे भी बुक आ सकता है क्वेश्चन कि कौन सी बुक है जो कल्चर ऑफ कश्मीर पे बताती है? तो वो है वैली ऑफ कश्मीर। अब अफ़गान रूल का पहले तो आपको डेट जो ईयर है वो याद होनी चाहिए कि अफ़गान रूल जो है वो कहाँ से कहाँ तक शुरू हुआ था। 1762 से लेके 1819 तक अफ़गान रूल जो था वो शुरू हुआ था। अहमद शाह अब्दाली जो थे, वो कौन थे? अफ़गान रूलर थे। लाहौर में 1752 में आए थे। 2 नोबलमैन मीर कासिम और ख्वाजा ज़हीर दिदमानी, उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि वो कंट्रोल कर ले कश्मीर पे। अब कुछ गवर्नर हैं इनके, जिनके आपको नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बट आप इसको एक बारी रीड कर लेना। इसमें सिर्फ आपको 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एक तो इनका जो ईयर है वो, और उसके बाद आपको एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि ये अफ़गान रूलर जो आमिर खान जवानशर थे, उन्होंने अमेरा कडल और गहराई फोर्ट जो था वो झेलम रिवर पे बिल्ट किया था, ठीक है। इन्होंने आंचर और डल लेक को लिंक किया था बाय नल्ला आमिर खान कैनाल से। तो ये 2-3 चीज़ें आपको इम्पोर्टेंट याद होनी चाहिए, और बाकी आपको इसमें ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद इन्होंने फोर्ट बनाए सोपुर में, बारामूला में, ठीक है। ये लास्ट गवर्नर, ये इम्पॉर्टेंट है कि हु वाज द लास्ट गवर्नर ऑफ कश्मीर।
अफ़गान का, अफ़गान लास्ट गवर्नर कश्मीर का कौन था? वो था जाबर खान। तो आपको इसमें ये चीज़ याद रखनी है कि लास्ट अफ़गान गवर्नर कौन था कश्मीर का? तो वो थे जाबर खान। इन्हीं के टाइम पे रंजीत सिंह फाइनली ऑक्युपाइड कश्मीर। जाबर खान जब गवर्नर थे तो कश्मीर रंजीत सिंह ने ऑक्युपाई कर लिया था। कब? 1819 में। मेड ए पार्ट ऑफ लाहौर दरबार। दिस वाज द एंड ऑफ 500 ईयर रूल ऑफ मुस्लिम रूल इन कश्मीर। फिर उसके बाद आ जाता है, ऐसे अगर यहाँ पे तो इनका रूल ख़त्म हो गया था, बट बाकी जो दूसरी नॉर्दर्न साइड्स थी वहाँ पे उनका रूल 1857 तक चला था। रफली हम कह सकते हैं कि अफ़गान रूल 67 ईयर्स तक चला था। अफ़गान लॉस्ट इट्स पावर ओवर कश्मीर। अफ़गान ने अपनी पावर कश्मीर में कब लॉस की थी? 1819 में, जब रंजीत सिंह के साथ उनका वॉर हुआ था। एंड मेड इट ए पार्ट ऑफ लाहौर। इट वॉज द बैटल ऑफ शोपियान। और आपको ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि जो 1819 में अफ़गान का वॉर हुआ था, जो राजा रंजीत सिंह और जाबर खान के बीच में हुआ था, तो उस बैटल को क्या बोला जाता है? बैटल ऑफ शोपियान बोला जाता है, जो 3 जुलाई 1819 में हुई थी बिटवीन सिख एम्पायर एंड जाबर खान। यानी कि सिख एम्पायर कौन थे? रंजीत सिंह थे। ठीक है, तो आपको ये 2-3 बैटल्स याद होने चाहिए और इनके डेट भी याद होने चाहिए और किन के बीच में हुआ था ये भी आपको परफेक्टली याद होना चाहिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आया हुआ है कि बैटल ऑफ शोपियान का ईयर क्या है और ये किन के बीच में हुआ था। अब हम पढ़ते हैं सिख रूल। सिख रूल 1819 से 1846 तक। महाराजा रंजीत सिंह ने अटैक किया था कश्मीर को 30,000 सोल्जर्स के साथ, पठान्स को डिफीट किया और रंजीत सिंह ने अपना एम्पायर वहाँ पे बना दिया था। रंजीत सिंह ने इन्वेड किया कश्मीर 1814 से 1815 तक। 1839 में रंजीत सिंह की डेथ हो जाती है। अब ये तो था कि इसके मेन पॉइंट। अब इसके बीच में क्या हुआ? 1834 में लद्दाख, संस्कर, बलूचिस्तान सारे कॉन्कर कर दिए। किसने? कमांडर वज़ीर जोरावर सिंह ने 1834 में लद्दाख, संस्कर, बलूचिस्तान जो थे इनको भी अब कैप्चर कर दिया। सिख रूल लास्टेड फॉर 27 ईयर्स। सिख रूल कितने सालों तक चला? 27 ईयर्स तक चला। और इन्हीं के टाइम पे 10 गवर्नर्स ने इनको रूल किया। दीवान मोतीराम। अब आपको ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ कश्मीर? तो फर्स्ट गवर्नर ऑफ कश्मीर कौन था? दीवान मोती राम। मियाँ सिंह को पॉपुलरली नोन एज कर्नल साहब बोला जाता था, जो कि सबसे बेस्ट सिख गवर्नर था। तो आपको क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि फर्स्ट सिख गवर्नर कश्मीर का कौन था, या फिर बेस्ट सिख गवर्नर कश्मीर का कौन था। और शेख इमामुद्दीन जो थे वो लास्ट सिख गवर्नर थे। लास्ट सिख गवर्नर कौन थे? शेख इमामुद्दीन। 1846 में ब्रिटिश डिफीट द सिख एंड अनेक्स पंजाब। अब उसके बाद उन्होंने ब्रिटिशर्स ने इनको हरा दिया, ठीक है, 1846 में सिख को। फिर उसके बाद उन्होंने ब्रिटिशर्स ने गुलाब सिंह को ये जो कश्मीर था बेच दिया था। और कितने रुपए में बेचा था? 75 नानक शाही रुपीज़ में बेच दिया था। फिर उसके बाद जम्मू कश्मीर जो था वो एग्जिस्टेंस में आया। एक चीज़ और नोट कर लेना, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था अभी JKSSB में कि तैमूर इन्वेड नॉर्दर्न इंडिया कौन सी ईयर में? तो 1398 में इन्वेड किया था उन्होंने। तो आपको मुझे ये बताना है कि उस टाइम पे रूलर कौन था, ठीक है। JNK का रूलर कौन था जब तैमूर ने इन्वेड किया था? तो आपको ये चीज़ मुझे बतानी है। महाराजा रंजीत सिंह ने राज तिलक किया था गुलाब सिंह का अखनौर में, और कौन सी ईयर में और डेट में किया था? तो ये डेट भी आपको याद होनी चाहिए। जब गुलाब सिंह राजा बन गया जम्मू का, तो उसने अपनी जो टेरिटरी थी उसे एक्सटेंड कर दिया। उसने पुंछ, रजौरी, रियासी, चिनैनी, किश्तवाड़, मोकोट, कश्मीर,
लद्दाख, बलिस्तान, ज़ंस्कर, इन सब टेरिटरीज को कैप्चर कर लिया था। अच्छा, चीफ आर्किटेक्ट कौन था इनकी विक्ट्रीज़ के पीछे? तो चीफ आर्किटेक्ट थे जोरावर सिंह। तो चीफ आर्किटेक्ट कौन थे? जोरावर सिंह थे। इन द मेन टाइम द सिख, ये सिख है, सिख नहीं यहाँ पे, द सिख while defeated by the British in the first Anglo war in Maratha, Maharaja Dulip Singh, the ruler of Punjab, was compelled to sign a treaty। और उस टाइम पे 2 ट्रीटी साइन की गई थी। एक थी 9 मार्च 1846 में और एक थी 9 मार्च 1846, जिसको बोला जाता है ट्रीटी ऑफ लाहौर। ठीक है। और एक ट्रीटी थी 16 मार्च 1846, जिसको ट्रीटी ऑफ अमृतसर बोला जाता है। जब ट्रीटी ऑफ अमृतसर हुई तो 16 मार्च 1846 को क्या बोला जाता है? ट्रीटी ऑफ अमृतसर। तो ट्रीटी ऑफ अमृतसर के बाद ही गुलाब सिंह जो थे वो महाराजा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कहलाए गए, क्योंकि उन्होंने 75 लाख नानक साई रुपीज़ जो थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी को दिए थे। तो आपको दोनों ट्रीटीज़ की ईयर और डेट याद रखनी है, 9 मार्च 1846 और जिसको ट्रीटी ऑफ अमृतसर लाहौर बोला जाता है, और 16 मार्च 1846, जो 16 मार्च है 1846 उसको बोला जाता है ट्रीटी ऑफ अमृतसर। तो आपको ये दोनों ट्रीटीज़ जो थी याद करनी है। अगर आपको ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि कौन सी ऐसी ट्रीटी थी जिसकी वजह से जम्मू एंड कश्मीर की फाउंडेशन बनी, तो वो थी ट्रीटी ऑफ अमृतसर। अब मैं कुछ आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लिखवा रही हूँ कि बिगेस्ट टाउन J&K का कौन सा है? अनंतनाग। बिगेस्ट टाउन कौन सा? अनंतनाग। बिगेस्ट सिटी कौन सी है? श्रीनगर। बिगेस्ट टाउन अनंतनाग, बिगेस्ट सिटी श्रीनगर। बिगेस्ट विलेज कौन सी है? एरनिया। बिगेस्ट विलेज कौन सी है? एरनिया। और बिगेस्ट डिस्ट्रिक्ट एरिया वाइज, नॉट पॉपुलेशन, एरिया वाइज बिगेस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सी है? तो वो है डोडा डिस्ट्रिक्ट। बिगेस्ट फ्रेश वाटर लेक कौन सी है? ये तो पता ही होगा आपको, वो है वूलर लेक। बिगेस्ट डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन वाइज अगर देखा जाए, एरिया वाइज तो डोडा है, पॉपुलेशन वाइज कौन सी है? जम्मू। और बिगेस्ट टेम्पल कौन सा है? रघुनाथ मंदिर टेम्पल जम्मू में। बिगेस्ट मॉस्क है जामिया मस्जिद श्रीनगर में। बिगेस्ट गोल्फ कोर्स कौन सा है? रॉयल स्प्रिंग गोल्फ कोर्स। सो आज के लेक्चर में बस इतना ही। कल मैं आपको गुलाब सिंह के बाद रणबीर सिंह, प्रताप सिंह, जितने भी राजा थे डोगरा राजा, उनके बारे में पढ़ाऊँगी। होप यू लाइक माई वीडियो। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके मुझे बताइए। थैंक यू।